Hello everyone, this is Shubham Verma and you are watching Exam Mode. This is a dedicated video on important government schemes and programs. This video will be going to helpful for CDS and NDA कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और ये बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। ये है कुछ मेरे बारे में। मैंने CDS 2 बार क्लियर किया है, CGL 1 टाइम, CA पेपर असिस्टेंट कमांडेंट 1 टाइम और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी मैंने क्लियर किए हैं। यह है मेरी फ़ोटो। बिना आपका टाइम वेस्ट किए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारी पहले गवर्नमेंट स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि पहले आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। इसकी न्यू टैगलाइन लाई गई है जिसका नाम है आरोग्य प्रणाम धनम। इसका एम है रीब्रांडिंग दीज वेलनेस सेंटर, मतलब कि जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर वेलनेस सेंटर है उसको गवर्नमेंट एक तरीके से रीब्रांड कर रही है। आयुष्मान भारत स्कीम 2018 में लॉन्च करी गई थी और करंटली इंडिया में मोर देन 1.6 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। ये क्या सर्विसेज देते हैं? ये सर्विस देते हैं मैटरनल केयर, चाइल्डहुड केयर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ओरल इन्फेक्शन, आई केयर, ENT, मेंटल हेल्थ केयर, ये सभी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ आरोग्य मंदिर में फ्री एसेंशियल ड्रग्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं। तो क्या था ये कि जब आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे उसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑन प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें मेनली क्लास 9 से 12th क्लास तक जो स्टूडेंट्स को चुना जाएगा, जिन स्टूडेंट्स को वर्नैकुलर स्कूल में डाला जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस होगा। इसमें स्टूडेंट्स की गाइड जो है स्पेशल मेंटर्स करेंगे और ये 9 बेसिस प्रोग्राम पे काम करेगा। योगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एक्सपीरियंस लर्निंग, थीमेटिक सेशन, विजिट टू एंशियंट हेरिटेज। इट विल बी बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें कि हम एक डेवलप्ड इंडिया की इस इंस्पिरेशन लेके चल रहे हैं ताकि हमारे फ्यूचर इंडिया को हम अभी से डेवलप करना शुरू कर सके। प्रेरणा प्रोग्राम अब जान लें। तो प्रेरणा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है और इसके क्या मायने हैं मैंने आपको बता दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑन इनिशिएटिव इन एजुकेशन सेक्टर। ये डिफरेंट इनिशिएटिव है जो एजुकेशन सेक्टर की फील्ड में लिए गए हैं। आइए जल्दी से जान लेते हैं। PM ई-विद्या, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान फॉर डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन। इट ऑफर्स मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल स्टेट एट नो कॉस्ट। आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इज ऑन AI बेस्ड ऐप अनुवादिनी, translation of engineering, medical, law, UG, PG and skill books through AI based app. Which app? Anuvadini. Our next program is eKumbh portal, launched by AICTE to provide free access to technical education books in various Indian languages. Our next program, Diksha portal. It offers study material for school education in over 30 Indian languages. Our next program, Bhasa Sagar project. It is a project aimed at developing a mobile application and web-based platform for learning Indian languages. Our next program, Natural Language Translation, a mission facilitating access to teaching and research material across all regional languages. Our last program, Sathi portal, developed in collaboration with IIT Kanpur. This portal assists the students preparing for competitive examination nationwide, including in their native languages. सो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो एजुकेशन सेक्टर में रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिए हैं और ये काफ़ी शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। ये मोटा मोटा भी अगर आप याद रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ आपार कार्ड। आपार कार्ड क्या है? आपार कार्ड एक 12 डिजिट यूनिक ID है। जैसे कि आधार कार्ड होता है वैसे ही आपार कार्ड होता है। ये किसके लिए होता है? ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए होता है। आपार कार्ड स्टूडेंट्स के लिए लाया गया है, डिजिटल IIT सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया।
और एक इस पे कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के ऊपर बेस्ड है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें क्या होगा कि एक स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करेगा किस पे, एजुलॉकर नाम के ऐप पे, और इसके लिए उसको अपने पेरेंट्स से कंसेंट ज़रूर लेना पड़ेगा। इट इज़ अ डिजिटल स्टोर जो क्या क्या स्टोर करता है, क्रेडिट स्कोर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, और ये आधार कार्ड से लिंक्ड होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इट विल इन्हांस सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव एकेडमिक सिस्टम। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जल्दी से एजुलॉकर खोलिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली वहाँ से एक्सेस करके प्रोवाइड कराइए। क्या है ये, आधार कार्ड जो कि 12 डिजिट नंबर है, यूनिक नंबर है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आइए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इज मालवीय मिशन। मालवीय मिशन यूजीसी ने स्टार्ट किया है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने स्टार्ट किया है। और क्या प्रपोजल है, टू रीस्ट्रक्चर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या है कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाएगा, टीचर्स की ट्रेनिंग और बच्चों को नए तरीके से पढ़ाने के ढंग उनको सिखाए जाएंगे। इट विल प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू टीचर, और ये कवर करेगा 15 लाख टीचर को थ्रू 111 मालवीय सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, फॉर्मरली जिसका नाम था HRDC। एजुकेटर्स फ्यूचर रेडी, इम्प्रूव ट्रेनिंग क्वालिटी, ये इसका मेन एम रहेगा। अंडर द एजिस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितनी ज़्यादा एडवांस और साइंटिफिक है, तो इसी के साथ साथ ही टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को ही आने वाले वक्त के लिए तैयार करा जा रहा है। तो दिस इज अ मालवीय मिशन फॉर द टीचर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक स्कीम है, जिसका एम है टू स्टडी ओशियन, वेदर, एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सिस्टम साइंसेज। It will going to predict whether long-term observation of Earth system will be going to take from here। और इस प्रोग्राम का एक मेजर फीचर रहेगा कि हम पोलर और हाई सी रीजन्स का एक्सप्लोरेशन करें। इस प्रोग्राम का एक एम ये भी होने वाला है that it will going to develop technology for ocean resource harnessing। ओशियन रिसोर्स हार्नेसिंग से मुझे याद आया कि इंडिया ने रिसेंटली समुद्रयान प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात करी गई है, और मत्स्य 6000 प्रोग्राम भी लॉन्च करने की बात करी गई है। किस बात के लिए, ताकि हम डीप सी ओशन में जाके पॉली मेटालिक नोड्यूल्स का एक्सट्रैक्शन कर सके। पॉली मेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, अगर आप जानते हैं तो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए समुद्रयान और मत्स्य 6000 प्रोग्राम और पृथ्वी विज्ञान स्कीम, ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा रन किए जा रहे हैं, ज़रूर आपको पता होने चाहिए। तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम मैंने आपको बता दी है। आइए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट स्कीम इज़ किसान ऋण पोर्टल। किसान ऋण पोर्टल इट इज़ अ पार्ट ऑफ KCC स्कीम, जो क्या काम करेगा, इट विल गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर। Alongside, government launched weather info networking system and door-to-door KCC campaign। किसके साथ, किसान ऋण पोर्टल। किसान ऋण पोर्टल का मेनली काम ये होगा that it is a digital platform which will offer comprehensive view of farmers data, scheme utilization progress, loan disbursement specifics and interest subvention claims। ये सारी चीज़ें जो है ये इसके द्वारा मॉनिटर करी जाएंगी। और डोर टू डोर KCC कैंपेन का काम ये होगा कि इससे जो किसान अभी तक KCC के अंडर नहीं आ पाए हैं, गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि उन किसानों को भी KCC के अंडर लाया जा सके, ताकि वो लैंडलॉर्ड्स के भारी भरकम इंटरेस्ट वाले ऋण से बच सके। और वेदर इन्फो नेटवर्क डेटा सिस्टम का काम ये होगा कि इससे हम किसानों को आने वाले वक्त में मौसम की जानकारी बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से दे सकेंगे। इस प्रोग्राम का शॉर्ट नेम है विंड्स। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको आसानी से बता दी। आइए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ आईना पोर्टल।
आयना पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ पोर्टल जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए बनाया गया है। इट विल गोइंग टू वॉलंटरली सबमिट की डेटा इंक्लूडिंग ऑडिटेड अकाउंट्स एंड परफॉर्मेंस metrics ऑफ ULBs ऑन 5 thematic एरियाज। पहला पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सेकंड फाइनेंस, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, फिफ्थ डिलीवरी बेसिक सर्विसेज। इसका काम मेनली ये होने वाला है कि एक पर्टिकुलर ULB को दूसरे पर्टिकुलर ULB के साथ कंपेयर करके और उनके वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव हेल्दी कंपटीशन लाया जाए ताकि वो आगे चल के और बेहतर काम कर सकें। इट विल गोइंग टू फैसिलिटेट पीयर लर्निंग, जिसका मेन एम ये होने वाला है कि इट विल गोइंग टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन अमंग ULBs, कंपेयरिंग सिटीज़ इन सिमिलर पोजीशन एंड फॉस्टरिंग लर्निंग अमंग देम, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आयना पोर्टल ULBs के लिए था। आइए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट स्कीम इज़ PM जनमन, सॉरी यहाँ थोड़ा मिट गया है। PM जनमन स्कीम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है that it will going to address socio-economic challenges faced by particularly vulnerable tribal groups in India। और इसमें मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन से इन्वॉल्व है? 9 मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है। मेनली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है और उसके साथ साथ 8 मिनिस्ट्रीज और इन्वॉल्व है। फोकस एरिया क्या रहने वाला है इसका? इसके 11 क्रिटिकल फोकस एरिया रहने वाले हैं मेनली, जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हाउसिंग और ऐसे कई सारी स्कीम्स आने वाली हैं। की कंपोनेंट इसका रहने वाला है प्रोवाइडिंग ऑफ पक्का हाउसेस, कनेक्टिंग रोड्स, वाटर सप्लाई, और ये बेसिक चीज़ें जो मुहैया हैं करा सके किसको? PVTs को। तो इसका टारगेट ड्यूरेशन है, टारगेट ड्यूरेशन इज़ 3 years। बेनिफिशियरी स्कोप किसका क्या है? 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन 18 स्टेट्स एंड UT ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसका ओवरऑल मेनली गोल क्या है? इसका ओवरऑल मेनली गोल ये है कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, कनेक्टिविटी और लाइवलीहुड को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सके, गवर्नमेंट इस पर ध्यान देने वाली है। और इसमें मेनली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का रोल होने वाला है और इसके साथ साथ ही बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री इसमें रोल प्ले करने वाली है। तो स्कीम का क्या नाम है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया रिसेंटली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जाकर। आइए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट स्कीम इज़ PM गरीब कल्याण अन्न योजना। आवर नेक्स्ट स्कीम इज़ PM गरीब कल्याण अन्न योजना। PM गरीब कल्याण अन्न योजना मेनली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 के अंडर में आती है। इसमें क्या होता है कि इसमें 5 kg फ्री राशन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को और 35 kg फ्री राशन अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज़ को दिया जाता है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है? रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस फ्री राशन स्कीम को 2028 तक और एक्सटेंड करने की बात कही है। इट इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो मेनली इसमें आपको ये जानना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा रन किया जाता है और गवर्नमेंट ने इसे 2028 तक और एक्सटेंड कर दिया है। तो इसमें 5 kg राशन नॉर्मल फैमिलीज़ को और 35 kg राशन AAY फैमिलीज़ को दिया जाता है। ये बेसिक जानकारी है और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 के एजिस में आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव मेनली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसका एम है इंटीग्रेशन ऑफ एंशियंट इंडियन स्ट्रेटेजिक विजडम इनटू मॉडर्न मिलिट्री पेडागोजी। मतलब कि अपने पास्ट को देख के और उससे सीख के अपने प्रेजेंट मॉडर्न मिलिट्री में कैसे हम नए तरीके से बदलाव कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का मेन एम है। तो इसमें रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्पीच में इसके बारे में बताया था और ये कोलैबोरेशन किसके साथ करा गया है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। इसमें हम क्या एक्सप्लोरेशन करेंगे? मेनली हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, स्टेट क्राफ्ट, वॉरफेयर फ्रॉम क्लासिकल टेक्स्ट लाइक चाणक्याज अर्थशास्त्र। चाणक्य के अर्थशास्त्र से हम क्या सीख सकते हैं? डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, एथिकल कंडक्ट, पार्टनरशिप, ये बेसिक चीज़ें हम यहाँ से सीख सकते हैं और इसको हम अपनी मॉडर्न मिलिट्री में इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये गवर्नमेंट का मेन एम है। एंड
इसमें एक और चीज़ है थिरक्कुल, एथिकल कंडक्ट इन वॉरफेयर। ये थिरक्कुल नाम का वर्ड देखे आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। तो थिरक्कुल का मीनिंग है एथिकल कंडक्ट इन वॉरफेयर, जो कि पहले का था उसको हमने अब प्रेजेंट मिलिट्री में लाएंगे, ये गवर्नमेंट का मेन एम है। सो इट विल मेनली गोइंग टू फोकस ऑन एजुकेटिंग मिलिट्री लीडर्स, जो कि क्या करेगा, क्रिएटिंग नॉलेज पूल फॉर स्कॉलर्स एंड डिफेंस पर्सनल। तो मेनली ये आर्मी का डिसिप्लिन और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है ये प्रोग्राम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव, लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्ट्री, याद रखिएगा। तो आगे दो स्कीम्स है जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे। पहला है स्टार लेवलिंग सोलर पैनल स्कीम, दूसरा है सूरत डायमंड बोर्जुआ, जो कि काफ़ी न्यूज में था। अब इन दो चीज़ों के बारे में अगर आप ढंग से पढ़ के जाइएगा पेपर में, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को अब एंड करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी थोड़ी देर में मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसका टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स, जो कि आपको एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम से पहले देख के ज़रूर जानी है। मैं उसको बड़े क्रिस्प मैनर में कवर करने वाला हूँ, पर आप उसको देख के ज़रूर जाइएगा, वहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। तो stay tuned for the next video and like, share and subscribe my channel and share it with your friends. Thanks for watching.